अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और हम लोग अभी गए थे शॉपिंग के लिए। आजकल पाकिस्तान जाने की तैयारियां हो रही हैं, तो 80% शॉपिंग जो है ना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो स्टोर है ना, यहाँ पे सारे डिज़ाइनर शूज़ होते हैं, तो हर तरह के शूज़ मिल जाते हैं यहाँ पे। बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़, जेंट्स, हर टाइप के शूज़ होते हैं। पहले हमें स्टोर का पता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं तो चीज़ों का आपको पता चलता है। तो डिज़ाइनर शूज़ वेयर हाउस है ये, और यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के शूज़ मिलते हैं, लेकिन प्राइसेस अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी यहाँ पे कम होती हैं। मुझे पता है आप कुछ लोग अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे और डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करके ना मुझे फिर कमेंट करके कहेंगे कि 50-50 हज़ार का शूज़ रखा हुआ है और आप कह रही हैं कि प्राइस कम है। तो जनाब, प्राइस वाकई यहाँ पे थोड़ी कम है अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि बाहर से अगर हम शूज़ लेते हैं किसी और स्टोर से जाके बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के, तो 100+ ही मिलते हैं, इतने का ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको 70 तक एक अच्छा शूज़ बच्चों का मिल जाता है, और बाकी वही डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं। एनीवेज, बच्चों के शूज़ तो हमने ले लिए थे। यहाँ पे अब मैं अपने लिए शूज़ देख रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि इस दफ़ा डिफरेंट सा कलर लूँ, लाइक कोई रेड या फिर ब्राइट कलर लूँ, क्योंकि वही ब्लैक, ग्रे, ब्राउन पहन पहन के ना दिल भर जाता है। तो ये रेड शूज़ मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन कंफर्टेबल नहीं थे। तो शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे देखने में उतने अच्छे ना भी हों। वैरायटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह के मैं चाह रही थी ना उस तरह के मुझे मिल नहीं रहे थे शूज़। ये ब्लैक शूज़ वैसे कंफर्टेबल बहुत थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो फिर मैंने कहा रहने ही देती हूँ। पहले के जो शूज़ रखे हुए हैं वही पहन लूँगी, और पाकिस्तान जाके फिर वहाँ से ले लूँगी अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तान जाके भी तो शॉपिंग करनी है ना, वहाँ के लिए हमने एक अलग बजट रखा होता है। अच्छा, बजट से याद आया, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप कुछ अर्सा पहले ही तो पाकिस्तान गई थी और आपने कहा था कि हमारा बहुत खर्चा हो गया, तो अभी आप दोबारा कैसे जा रही हैं। तो देखें, पिछली बार जब हम पाकिस्तान गए थे लास्ट ईयर, सेम इन्हीं डेट्स में गए थे, तो 1 साल पूरा हो जाएगा जब हम जाएंगे। तो तब हम गए थे तकरीबन 8 साल के बाद। मैं 8 साल के बाद गई थी, मेरे हस्बैंड को तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो तब ज़ाहिर है हमारा बजट डिफरेंट था, हमारी सेविंग डिफरेंट थी। तो उस ट्रिप को ना हम इस ट्रिप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलग ही चीज़ थी। मुझे याद है 2 महीने पहले ही हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, तैयारियां शुरू कर दी थी, पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो एक्साइटमेंट ही और थी। तो अभी ज़ाहिर है मैं 1 साल बाद जा रही हूँ, तो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ठीक है। अभी हमारी शॉपिंग भी उस तरह से नहीं है, हमारी तैयारियां भी उस तरह से नहीं है। पिछली बार तो हम 4 बड़े बैग्स लेके गए थे जिसमें सिर्फ गिफ्ट्स थे सबके लिए, क्योंकि इतने सालों के बाद हम जा रहे थे पाकिस्तान, तो दिल कर रहा था कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। और हमारा अपना सामान भी बहुत था, 5 बड़े बैग्स थे, 5 हैंड कैरी थे। उनमें भी वैसे हमने गिफ्ट्स वगैरह मिक्स किए हुए थे, लेकिन 4 बैग्स में तो थे ही सिर्फ गिफ्ट। तो वहाँ जाके भी हमने इतनी शॉपिंग की थी। ज़ाहिर है इतने सालों के बाद मैंने कपड़े लिए, अपने ख़ुद से ख़रीदे, वरना ऐसा होता था कि पाकिस्तान से कोई आ रहा होता था तो कोई गिफ्ट्स वगैरह आ जाते थे, मेरी अपनी चॉइस नहीं होती थी। तो तब तो सीन ही और था। उस ट्रिप को हम इस ट्रिप से कंपेयर ही नहीं कर सकते। एनीवेज, यहाँ पे अब मैं पैकिंग कर रही थी, और आपको पता है एक दिन पहले मैंने ख्वाब देखा कि फ़्लाइट का टाइम हो रहा होता है और मैं पैकिंग कर रही होती हूँ, मेरी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई होती। तो बस सुबह उठते साथ ही मैंने सोच लिया कि मैंने पैकिंग जो है ना वो जल्दी से अपनी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि 2 वीक से भी कम टाइम रह गया और अभी तक मैंने पैकिंग ही नहीं की थी, तो मुझे टेंशन सी हो रही थी उस चीज़ की। तो खैर, यहाँ पे अब मैं अपना मेकअप वगैरह देख रही थी, हर चीज़ जो है ना वो उलट पुलट हुई हुई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैंने कहा कि साथ साथ जो है ना क्लटर भी निकाल लेती हूँ, और जो चीज़ें मैंने वॉश करनी है वो वॉश कर लेती हूँ। जैसे ये ब्रशेज़ थे मेकअप के और ब्यूटी ब्लेंडर्स थे, तो वो सब भी मैंने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं किए थे। तो बस ये सब मैंने निकाल ली चीज़ें, और जो साथ लेके जानी थी वो थोड़ी सेपरेट कर ली थी, लेकिन अभी प्रॉपर पैक नहीं की थी मैंने, क्योंकि ज़ाहिर अभी यूज़ भी करनी है मुझे। मेकअप का वैसे शौक बहुत है मुझे, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया हुआ, बस लिमिटेड चीज़ें ही हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ। और एक दो चीज़ें लेने वाली भी हैं, फाउंडेशन लेनी है एक तो मुझे, और प्राइमर लेना है, तो कुछ चीज़ें लेनी है मैंने जाके स्टोर से, वो फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ क्लीन करी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेकअप ब्रशेज़, अपने स्पंज, सब चीज़ें जो हैं वो क्लीन यूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैंने बॉल में पानी लिया था, उसे माइक्रोवेव में गर्म किया, और इसके अंदर मैंने डाला था विनेगर और बेकिंग सोडा। ये डालने से ना जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इन्हें डिप करके रखेंगे, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है।
वैसे तो हमें अपने मेकअप ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह ना एवरी मंथ वॉश करने चाहिए, क्लीन करने चाहिए प्रॉपर। लेकिन करते कब हैं हम? मैं तो सोच रही थी, मैंने आई थिंक 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है वॉश ही नहीं किए हैं। तो आप लोग भी याद कीजिएगा लास्ट टाइम कब आपने वॉश किए थे? तो जब याद आ जाए तो वॉश कर लीजिएगा ज़रूर। क्योंकि इतने जर्म्स होते हैं इन ब्रशेज़ में जो कि हमें नज़र ही नहीं आ रहे होते। और अच्छी स्किन के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख़्याल रखें, स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, जिनको पिंपल्स का इशू है, वो तो एक्स्ट्रा केयरफुल हुआ करें इन चीज़ों के मामले में। तो मैं भी आजकल क्योंकि इस सब से गुज़र रही हूँ, मुझे इतनी एक्ने हो रही है, आपको नज़र नहीं आती है वीडियो में क्योंकि ज़ाहिर है दूर से मैं लेती हूँ। और दूसरा ये कि लाइट भी अच्छी होती है, तो अगर लाइट कम हो तो फिर प्रोमिनेंट होती है, या मैं बहुत करीब आ जाऊँ कैमरे के जो कि मैं नहीं आती होती, तो फिर नज़र आएगी आपको एक्नी। एनीवेज़ यहाँ पे पानी में ना मैंने डिश सोप ऐड किया था और थोड़ा-सा स्क्रब किया था ब्रशेज़ को, तो देखिए कितनी प्रोडक्ट्स निकली हैं। तो पानी चेंज करेंगे, दोबारा से गर्म पानी लेंगे और इसके अंदर हम डिश सोप ऐड करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ना डिप करके रख देंगे हम ब्रशेज़ को। तो बस थोड़ी ही देर लगती है, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती, लेकिन ये चीज़ें ना हम भूल जाते हैं, हमारे ज़हन में नहीं होता कि हमने इतना टाइम हो गया तो वॉश ही नहीं किए अपने ब्रशेज़। तो ये देखें जी, ब्रशेज़ को मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी सेम उसी तरह से ही मैंने क्लीन किया था। पहले गर्म पानी में विनेगर और बेकिंग सोडा ऐड किया, उनको डिप करके रखा। मेरे पास ज़्यादा थे ब्यूटी ब्लेंडर्स तो मैंने डिवाइड कर लिया था। पहले जो थोड़े कम गंदे थे उनको डाला, और जो ज़्यादा मैंने यूज़ किए थे या ज़्यादा टाइम से वॉश नहीं किए हुए थे, पुराने थे, उनको फिर मैंने सेकंड शिफ्ट में किया था सेम पानी में ही। तो पहले पानी में डिप करके रखा, उसे थोड़ी देर के बाद जो है ना मैं इस तरह से स्क्वीज़ करती गई और क्लीन करती गई। फिर निकाल के दूसरे डाले और उनको भी सेम इस तरह से किया था। उसके बाद फिर और पानी लिया और उसमें फिर जब मैंने डिश सोप डाला ना, फिर इसमें से प्रोडक्ट्स निकलती हैं, क्योंकि जो डिश सोप है ना वो निकाल देता है सारी इस तरह की चीज़ें, और जो बेकिंग सोडा और विनेगर है वो जर्म्स को और बैक्टीरिया वो सब क्लियर करता है। शुक्र है कि ये ज़रूरी काम मैंने कर लिया था, क्योंकि अभी नहीं करती ना तो बाद में भी नहीं होना था। हम सोच के जाते हैं पाकिस्तान ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ तो टाइम ही टाइम होगा, वहाँ कौन से हमने घर के काम करने हैं। लेकिन जब आप जाते हैं ना वहाँ पे तो बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर होती है। आप जो भी सोच के जाते हैं ना वो नहीं होता, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है पहले। असल में पिछली बार तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, इतनी प्लानिंग्स, इतना कुछ सोचा हुआ था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ था। तो इस बार तो मैंने इसलिए कुछ भी प्लान भी नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, बस दुआ कर रही हूँ कि ये वाला ट्रिप जो है हमारा बहुत अच्छा रहे, यादगार रहे। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो, हमारी सोच से ज़्यादा हम इंजॉय करें। खैर यहाँ पे अब लंच का टाइम हो रहा था, और ये वाले काम भी तो हमने साथ साथ करने होते हैं ना, जो हमारा रूटीन वर्क होता है। तो मैं आज बना रही थी शोरबे वाला चिकन, जो कि बहुत टाइम से मैंने नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में अनियन लिए थे और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन के जवे डाले, और जब वो ब्राउन से हो गए थे तो फिर मैंने उन्हें निकाल के ग्राइंडर में डाला था। उसके अंदर मैंने टमेटोज़, जिंजर और हरी मिर्चें ऐड की थी, उन्हें ग्राइंड किया थोड़ा सा पानी डाल के। और दूसरी साइड पे ऑयल में मैंने चिकन डाला, उसको लाइट ब्राउन कलर दे के तो वो भी निकाल लिया था। फिर मसाला जो है वो भूनने के बाद मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया था, फिर पानी डाला। जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे, और फिर जितना शोरबा हमने रखना है उतना पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। स्पाइसेस इसमें बेसिक ही ऐड किए थे और लाइट ही रखे थे मैंने, लेकिन टेस्ट जो है ना इसका बहुत अच्छा मज़े का बना था। शायद काफ़ी अर्से के बाद मैंने बनाए थे इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बच्चों ने भी शौक से खाया, मैंने भी खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया। यूजुअली उनको शोरबा इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार उन्होंने बगैर कुछ कहे खा लिया था। मैंने वैसे थोड़ा चिकन ना उनके लिए साइड पर रखा था कि रोस्ट कर दूँगी उनको, लेकिन फिर बाद में मैं इतनी बिज़ी हो गई, मैंने सोचा क्या अपने ऊपर बर्डन डालूँ, कल बना दूँगी। तो खैर यहाँ पे अब शाम हो रही थी। बच्चे जो है ना आजकल खुश हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और क्या चाहिए इनको। तो बच्चों की शॉपिंग जो की थी वो ही सारी मैं अब रख रही थी। इनका तो बैग तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बस 2-4 चीज़ें इनकी लेनी है, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग ना यहीं से करके जाती हूँ। आयतल के कपड़े वहीं से बनवाऊँगी मैं, बाकी अमान और अली के तो हम सारे यहीं से ही लेके जाएंगे, क्योंकि शूज़ तो वैसे ही यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो शूज़ तो हम सारे यहीं से लेके जा रहे हैं। ये क्रॉक्स बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चों ने यही ज़्यादा यूज़ किए थे लास्ट ईयर भी। तो गर्मी इतनी होती है वहाँ पे, बाकी चीज़ें तो यूज़ ही नहीं होती, तो इस दफ़ा लिमिटेड चीज़ें ही लेके जा रहे हैं जो हम यूज़ कर सकें। ये ब्लू वाले क्रॉक्स अली के हैं, और आयतल और अमान का ना थोड़ा सा सिमिलर कलर है, वैसे साथ रखें तो डिफरेंट लगता है। अमान का ग्रे है और आयतल का जो है ना थोड़ा सा ब्लू शेड है। तो खैर ये हो गई बच्चों की शूज़ की शॉपिंग। बाकी कपड़े वगैरह जो हैं वो थोड़े हमने ले लिए हैं, थोड़े से ही और लेने हैं, जैसे गर्मियों की शॉपिंग हम करते हैं। बाकी कोई अलग से चीज़ नहीं लेनी इस बार, बिल्कुल भी नहीं लेनी,
क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करते भी ना अच्छा ख़ासा हो जाता है। महँगाई ही इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा-सा भी सामान लो तो अच्छा ख़ासा बिल बन जाता है। एनीवेज़ शाम में मैंने लॉन्ड्री का भी एक लोड लगाया था। जितनी भी बेडशीट्स थी ना मैंने सारी वॉश कर ली थी। मैंने सोचा ये काम भी आज कर लेती हूँ क्योंकि रोज़ ही कोई ना कोई काम ऐसे होते हैं जो कि करने होते हैं। ज़ाहिर है थोड़े से दिन रह गए हैं, फिर जाना है पाकिस्तान, तो ये सारे काम कंप्लीट करके ही जाने हैं। व्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।